नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर हुआ आयोजन। अग्निशमन सप्ताह पर निकली जागरूकता रैली। संत शिरोमणि सेन जी महाराज जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन। और अवैध होर्डिंग पर नगर निगम की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर राजनांदगांव में बौद्ध समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती राजनांदगांव शहर में उनके अनुयायियों के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान शहर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के अनुयायियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मोमबत्ती जलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान समाज के लोगों ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारत की एकता, अखंडता बनाए रखने को लेकर शपथ लिया। बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलेक्टर परिसर में समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाएं उपस्थित हुई है और इनके जो हमको भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता दिलाई है और भारत का लिखित संविधान हमको प्रदान किया है, जिसकी बदौलत है आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत ही अच्छी उपलब्धि इनकी। बाबा साहेब ने हर समाज, नारी के मुक्तिदाता, समाज के उद्धारक और युग प्रवर्तक, ऐसे महान गरीबों के मसीहा की आज जयंती पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसलिए हम सभी को मंगल कामना करते हैं और शुभकामना प्रसिद्ध करते हैं। आज 14 अप्रैल है। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हम लोग कलेक्टर परिसर में बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ हम लोग याद करने आए हैं और सर्व समाज यहाँ आएगा और सर्व समाज यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाएगा। और क्या कहते हैं, बाबा साहब संविधान के निर्माता है, नारी के मुक्तिदाता है। नारियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जो आज हम अच्छे वस्त्रों से, अच्छी साज सज्जा से खड़े हुए हैं। ये उन्हीं की बदौलत है। बाबा साहब को हम कौन सा फूल चढ़ाए, ये हमें कहाँ कमी महसूस हो रही है कि हम कहाँ से, कौन सी बागवानी से उनको फूल ला के चढ़ाए। बहुत ही विश्व के महान व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिन्होंने ये मतलब संविधान लिखा और हमारे बीच में लाए और उन्होंने बुद्ध को लाए, जिससे बुद्ध के रास्ते पर चल के हम लोग अच्छे इंसान बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिसके आज हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, उनके बारे में आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है। हम आज उड़ रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, लेकिन जिस व्यवस्था के साथ करनी चाहिए वो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है, हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया है और आधे से ज्यादा हमारा समाज के लोग ही पिछड़े गए हैं। आज बोलते जरूर है कि हमारा समाज आगे बढ़ गया है, पर अच्छे से अगर देखा जाएगा ना तो हमारा समाज आज भी वहीं पीछे है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी हासिल करें, संविधान के बारे में जाने और अच्छे से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। आज बाबा साहब की जयंती है, जो हम यहाँ पे आए हैं सभी लोग, तो क्या बोलते हैं भी ऐसा मतलब जिसे और अच्छे से मनाना चाहिए उसको। और क्या बोलते हैं भी फिर मतलब हमारे बाबा साहब ने इतने कुछ सब चीज़ों मतलब सब संविधान का वो किए हैं सब लोगों के लिए कि शिक्षित बनो, हमारे बच्चों सभी आगे बढ़ो। और क्या बोलते हैं भी महिलाओं के लिए भी बहुत सारे वो किए हैं, तो उसके मतलब महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस प्रार्थना सभा के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने आयोजन में शिरकत करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। वहीं शोभा यात्रा में शामिल होकर समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जय घोष के नारे लगाए, जिससे शहर की सड़कें जय भीम के नारों से गुंजायमान होती रही।
अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत राजनांदगांव दमकल विभाग ने शहर में बाइक रैली निकाली और लोगों को आग से बचाव के तरीके एवं उपायों के प्रति जागरूक किया गया। शहीद हुए फायर कर्मियों की याद में हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत राजनांदगांव दमकल विभाग ने शहर में बाइक रैली निकाली और अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर फायर सेफ्टी विभाग ने लोगों को आग से बचाव के तरीकों और उपायों के प्रति लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डाक विस्फोट में 66 फायर कर्मी शहीद हो गए थे। उनको श्रद्धांजलि देने अग्निशमन विभाग प्रतिवर्ष अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाती है। इसी कड़ी में राजनांदगांव दमकल विभाग ने शहर में बाइक रैली निकाली और आग से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर फायर सेफ्टी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हाथों में आग से बचाव का संदेश लिखे तख्ती हाथों में लेकर शामिल हुए। इस अवसर पर फायर स्टेशन प्रभारी मिर्जा इमाम ने बताया कि अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर दमकल विभाग ने लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शहर में बाइक रैली निकाली। बाइक रैली का शुभारंभ शिवनगर स्थित फायर स्टेशन से किया गया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहों का भ्रमण कर वापस फायर स्टेशन पहुंचकर समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि देना और लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक करना है। आज 14 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा सप्ताह राजनांदगांव में मनाया गया है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में डाक विस्फोट हुआ था। उसमें हमारे 66 जवान जो है शहीद हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये सब मनाते हैं, अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है। तो इसका मुख्य कारण वही है, उनको श्रद्धांजलि देना है और लोगों को जागरूक करना है, जो जागरूकता रैली के हिसाब से हम निकालते हैं। कहाँ से निकाले गए और कहाँ से? राजनांदगांव फायर स्टेशन से निकाले थे हमने, और उसके बाद इमाम चौक और भदौरिया चौक, वहाँ से महामाया चौक होकर के इधर अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के पास से वापस आए हैं। इस मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया, जो कि सप्ताह भर चलेगा। इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। स्कूल में पुस्तक निकालने में देरी होने पर शिक्षिका ने छात्र की बेदम पिटाई की। इस मामले में एक शिक्षिका को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अन्य शिक्षिका फरार है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान पुस्तक निकालने में देरी करने पर छात्र की बेदम पिटाई करने के मामले में जांच के बाद पुलिस ने शिक्षिका प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। वहीं इस मामले में क्लास टीचर नम्रता साहू फरार है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। दरअसल मामला जुलाई 2025 का खालसा पब्लिक स्कूल डोंगरगढ़ का है, जब क्लास के दौरान क्लास टीचर नम्रता साहू द्वारा सभी छात्रों को एसएसटी की पुस्तक निकालने में थोड़ी देर होने पर शिक्षिका नाराज हो गई और इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह को शिकायत की। इसके बाद दोनों शिक्षिकाएं पुनः क्लासरूम में आई, जहां शिक्षिका प्रियंका सिंह ने गुस्से में आकर छात्र को ताबड़तोड़ दोनों कान के पास थप्पड़ मार दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि छात्र के दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो गया। घटना के बाद छात्र के परिजनों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि जांच में सही पाए जाने पर उक्त शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डोंगरगढ़ के खालसा स्कूल में एक लड़के को किसी शिक्षिका ने, प्रियंका सिंह नामक शिक्षिका ने, किसी कारण से पुस्तक ना लाने के कारण उस पे हाथ उठाया था। ये जानकारी शिकायत आई थी, जिसके कारण बच्चे के कान में गंभीर चोट आई और बच्चे को सुनने में दिक्कत हुई। इस संबंध में जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कराया गया था। जांच में शिकायत लगभग सही पाई गई थी। इसके लिए प्रबंधन को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। प्रबंधन ने उस शिक्षिका को नौकरी से हटा दिया था या बर्खास्त कर दिया था। अब ये पता जानकारी आई है कि पुलिस ने भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान घटना से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षिका प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले की दूसरी शिक्षिका नम्रता साहू फिलहाल फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके ऊपर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज़ को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज़ ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज़ फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर,
बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में लगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग को लेकर नगर निगम सख्त दिखाई दे रहा है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम सीमा क्षेत्र में निजी भवन के दीवार छत पर लगे होर्डिंग बोर्ड, विद्युत पोल में लगे छोटे बैनर पोस्टर, फ्लाईओवर के पिलर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में लखोली नाका चौक, नंदई, गंज चौक, रामादीन मार्ग, कामठी लाइन के विद्युत पोलों एवं अन्य जगह में लगे लगभग 130 पोस्टर व छोटे विज्ञापन बोर्ड निगम ने हटाया है। निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों, व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन जगह जगह लगा दिया गया है, जो दंडनीय अपराध है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने सर्व संबंधित विज्ञापन एजेंसी व संस्थाओं से कहा है कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लेवे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होर्डिंग्स की पे समय समय पे कार्रवाई निगम द्वारा की जाती है और इसमें लगातार जो हमारे जोन बने हुए हैं, इंजीनियर से रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे आगे कार्रवाई होती है। यदि वो यातायात में बाधक नहीं है तो उसको रेगुलराइज किया जाता है, या फिर उनको यदि बाधक है और उससे जन सामान्य की व्यवस्था बाधित होती है तो उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाती है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। संत शिरोमणि एवं सेन समाज के आराध्य देव सेन जी महाराज की जयंती के पूर्व राजनांदगांव शहर के सेन समाज ने बाइक रैली निकाली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की 726वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर में धार्मिक वातावरण के बीच भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। शहर के सहदेव नगर स्थित सेन समाज भवन से शोभा यात्रा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई। सेन भवन से निकली शोभा यात्रा शहर के सहदेव नगर से होते हुए महामाया चौक, इंदिरा नगर, गंज चौक, तिरंगा चौक, रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन, सदर बाजार, दुर्गा चौक, गांधी चौक, गुड़ाकू लाइन और जूनी हटरी से होते हुए शीतला मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सेन जी महाराज को सुसज्जित रथ में विराजित किया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। रैली के आयोजन को लेकर सर्व सेन समाज के जिला महामंत्री अनूप श्रीवास ने बताया कि 726 वर्ष पूर्व धरती पर सेन जी महाराज का अवतरण हुआ था। उनके इस अवतरण दिवस को मनाने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह मोटरसाइकिल रैली सैलून संघ द्वारा निकाली गई है। आज हमारे प्रभु इष्ट देव श्री सेन जी महाराज, नंदा महाराज जी का जन्म उत्सव है और आज से 726 वर्ष पूर्व हमारा सेन जी महाराज जी का इस सृष्टि पर प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सर्व सेन समाज के द्वारा आज यह शोभा यात्रा, जयंती पूर्व शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पे रखा गया है सहदेव नगर अपने सेन समाज भवन से। यह शोभा यात्रा, ये मोटरसाइकिल रैली जो है यहाँ से निकलकर सीधा महामाया चौक से होते हुए इंदिरा नगर से होते हुए सीधा पुराना गंज चौक से होते हुए तिरंगा चौक होते हुए रामाधीन मार्ग और रामाधीन मार्ग से होते हुए सुरजन गली से कामठी लाइन से सदर लाइन से दुर्गा चौक होते हुए गांधी चौक, मानव मंदिर चौक, फिर गुड़ाकू लाइन, उसके पश्चात में जूनी हट्टी होते हुए वापस मानव मंदिर चौक से फौरा चौक होते हुए शीतला मंदिर प्रांगण मंदिर में समापन होगा। और यह कार्यक्रम पूरे जिला स्तर पर इस बार मना रहे हैं हम लोग सेन समाज के द्वारा। और यह रैली का आयोजन जो है, मोटरसाइकिल रैली का जो आयोजन सैलून संघ के द्वारा निकाली गई है, जिसमें माता बहनें सभी लोग की उपस्थिति है। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है। इस अवसर पर समाज के द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
जनता कांग्रेस अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम ने पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए चिखली पुलिस चौकी के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे शमसुल आलम ने बताया कि 5 अप्रैल को प्रार्थी साहिल खान पर मोतीपुर अंडरब्रिज के पास कुछ अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें साहिल को गंभीर चोटें आई थी। घटना के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आरोपी को गिरफ्तार किए गए, लेकिन विवेचक ने उन्हें मुचलका जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों द्वारा प्रार्थी को केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। कुछ दिन पूर्व मतलब इसी महीने के 5 अप्रैल को एक प्रार्थी साहिल खान जिसके ऊपर हमला किया, कुछ लोगों द्वारा हमला हुआ और उसका सर फट गया था। मामले में मुझे शिकायत मिली, उन लोगों ने मुझे बोला कि थाने में आइए करके। कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो लहूलुहान था। हम लोग थाने पहुंचे, चूंकि उसको नॉलेज नहीं, जैसे लोग कोतवाली थाना चले गए तो कोतवाली वालों ने उसका मुलायजा करवाया और उन्होंने बताया कि आपका जो घटना घटा है चिखली थाना में आता है। उसके बाद जाके चिखली थाने में FIR हुई मुलायजे के बेस पे, जबकि उसके सर फट गया था, उसको 5 टाके लगे। उसके बाद डॉक्टर ने CT स्कैन करवाने तक का उसको आश्वास वो दिया रिपोर्ट में लिख के। उसके बाद वहां पहुंचे, नॉर्मल धारा लगा रहे थे। मैंने सिर्फ एक मांग की कि आप जो वाजिब चोट हुई है, वाजिब उसको चोट लगा है, बिना किसी पक्ष को सोचते हुए निष्पक्ष इसमें आप धारा जो लगती है वो लगाइए और कार्रवाई करिए। TI साहब ने बोला है कि मैं कार्रवाई करूंगा करके आश्वस्त किया है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग चिखली थाने के सामने में चक्का जाम करेंगे। इस अवसर पर अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नमन पटेल, जिला महासचिव ऋषभ रामटेके, मुकेश साहू, अनवर खान, संदीप सूर्यवंशी, आदित्य निषाद, आकाश गेड़ाम, लिखन, अमित सहित अन्य मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान चौकी प्रभारी द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। शमसुल आलम ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जोगी कांग्रेस चिखली पुलिस चौकी के सामने चक्का जाम कर उग्र प्रदर्शन करेगी। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।